एक राजा था, उसके बाद वो प्लास्टिक की वो एयर टाइट बॉल्स नहीं आती, उनको सोचो पानी में डुबो, ऐसे तो सुनार समझते हो, जो सोने का काम करता है। यानी कि पानी में कोई तो ताकत है जो उससे हल्का अगर आदमी मिल जाए उसको तो फेंक देता है, हट तू मेरी हैसियत का नहीं है। अरे हाँ सर, तो नहीं है, इस मुकुट के अंदर उसने कुछ और मटेरियल मिला दिया और पानी रुका हुआ था इस इमेजिनरी बॉल शुरू करे। आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल की कहानी शुरू होती है 1700 सेंचुरी में, मतलब आज से 400 साल पहले। एक राजा था, उसके पास बहुत पैसा था, काम कम था। उसने बोला मुझे ना एक सोने का मुकुट बनवाना है। उसने 3-4 किलो सोना दे दिया। एक सुनार समझते हो, जो सोने का काम करते हैं, तो उसको दे दिया और बोला कि एक मुकुट बना के लाओ। तो सुनार ने फटाफट एक बढ़िया मुकुट बना के लाया। जब वो सुनार मुकुट बना के लाया तो राजा को डाउट हुआ कि ऐसा तो नहीं है कि इस मुकुट के अंदर उसने कुछ और मटेरियल मिला दिया और बाहर से गोल्ड का कोटिंग कर दिया हो। राजा को शक हो गया। अब जानते हो शक का दिमाग बहुत खतरनाक होता है। राजा अड़ गए कि अरे यार, इसमें तो लग रहा है कि इसने चोरी किया है। सुनार ने मुकुट के अंदर कोई और मटेरियल डाल दिया, लगता है पीतल डाल दिया है ना, सिल्वर डाल दिया है, लोहा डाल दिया है और ऊपर से सिर्फ गोल्ड लगाया है। तो लोगों ने कहा कि ठीक है, इसको तोड़ के देख लेते हैं, और ऐसा हुआ तो सुनार को हम फांसी की सजा देंगे। लेकिन राजा को मुकुट का डिजाइन बहुत पसंद आया। बोला कि मुकुट का डिजाइन बहुत पसंद आया मुझे, और मैं ये तोड़ना नहीं चाहता, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, मतलब ऐसा दोबारा बनेगा कि नहीं बनेगा, ये तो अच्छा लग रहा है, लेकिन पैरेलली मुझे उस पर डाउट भी है। तो एक आर्किमिडीज नाम के मंत्री हुआ करते थे, जैसे आपने कहानी में सुना है बीरबल नाम के मंत्री हुआ करते थे, उस तरीके से वहां पे आर्किमिडीज नाम के एक बुजुर्ग और ज्ञानी आदमी थे। राजा ने आर्किमिडीज को बुलाया, बोला कि तुम बहुत ही अच्छे हो, तुमने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, तो तुम एक काम करो, इस मुकुट का पता लगाओ कि अंदर कुछ और मटेरियल तो नहीं है। आर्किमिडीज ने बोला ठीक है, इसको हम तोड़ के देख लेते हैं। बोला कि फांसी की सजा दे दूंगा। आर्किमिडीज ऐसी बात करी तो तुम बिना तोड़े अंदर पता लगाओ क्या होगा। अब सोच रहे हो ये आज के ज़माने में भी असंभव सी बात है। आज के ज़माने में तो पता लगा भी सकते हैं, लेज़र लाइट और बहुत स्कैनिंग मशीन आ गया है, लेकिन 1700 सेंचुरी में, आज से 200-300 साल पहले कोई बोल दे कि बताओ इसके अंदर क्या होगा, तो भाई असंभव बात है। पूरे गांव मोहल्ले और शहर में ढिढोरा पुट गया कि राजा पागल हो गया, ये पूछ रहा है कि अंदर क्या लगा होगा। आर्किमिडीज को बोला कि ऐसा है 7 दिन, उसके बाद या तो मुझे ये पता लगेगा कि इसके अंदर क्या है, नहीं तो मैं तुम्हें फांसी की सजा दे दूंगा। अब मनमानी कुछ भी कर सकता है, राजा है वो। हाँ, तो वो गया, बोला कि ठीक है, मुकुट मुझे चाहिए देखने के लिए। तो सोचता रहा और पानी के टब में अचानक से वो लेटा। मंत्री शांति के लिए भाई, और तुम्हारे घर में नहीं है, पहले बड़े बड़े राजा महाराजा के घर में बहुत बाथिंग टब लगा होता, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, बहुत अमीर लोग हुआ करते थे। तो वो लेट के सोच रहा कि क्या हुआ होगा, कैसे हुआ होगा, कैसे निकाला जाए। तो लेटे लेटे उनके दिमाग में ने क्लिक किया, क्यों रे यार, ऐसा हो सकता है, इससे पता चल जाएगा। और जैसे ही उनके दिमाग में ये बात आई और वो नंगे भागने लगे अपने घर से निकल के राजा के महल की तरफ, यूरेका 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 चिल्लाते हुए। उनको समझ आ गया। तो राजा ने बोला कि बताओ क्या समझ में आया। तो उन्होंने ये बोला कि जब भी कोई सॉलिड, ध्यान से सुनिएगा, जब भी कोई सॉलिड पार्शियली या कंप्लीटली सबमर्ज्ड होता है, मेरी बात शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, मेरी बातों पे और शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। जब भी कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट पार्शियली या कंप्लीटली, पार्शियली का मतलब ये हो गया, कि कुछ हिस्सा बाहर कुछ हिस्सा अंदर, कंप्लीटली का मतलब ये हो गया पूरा हिस्सा अंदर। तो कंप्लीटली या पार्शियली जब भी कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट डूबता है, पार्शियली या कंप्लीटली जब भी कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट डूबता है, तो अपने वॉल्यूम के, ठीक है, मैं इसको अंदर डुबोता हूं, पूरा अंदर घुसा दिया, जस्ट सबमर्ज हुआ है। तो इसने पानी कितना हटाया सर, जस्ट सबमर्ज हो गया तो अपने वॉल्यूम के बराबर।
अब इसको मैं नीचे बेस में रख दूं तो पानी कितना हटाएगा? अपने वॉल्यूम के बराबर। अब भाई साहब ये कहीं भी हो कितना पानी हटा पाएगा अगर पूरा सबमर्ज हो गया तो? अपने वॉल्यूम के बराबर। भाई मेरे बायंट फोर्स किस पे डिपेंड करता है? फोर्स लगा के ऊपर ले जाएगा। ले थर्ड केस देख इधर, कितना सबको समझ आ गया। अरे भाई साहब यूरेका। ले इसमें किसका डेंसिटी ज्यादा है बता? लिक्विड का ज्यादा है, इसका कम है। अगर मैं इसको जबरदस्ती डुबा दूंगा तो ये अपने वॉल्यूम के बराबर लिक्विड हटाएगा, और लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा होने से लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा होने से अगर वॉल्यूम के बराबर लिक्विड हटाए तो बहुत ज्यादा फोर्स लगेगा, क्योंकि लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा है तो डिस्प्लेस लिक्विड का वेट ज्यादा हो जाएगा। बहुत ज्यादा लिक्विड हट गया तो ऊपर भागेगा। दे फ्लोट कर रहा, दे ले थर्ड केस। This one is third case, man. This one is third case. And this is also a third case. Which one is third case? This one is third case. Yes, this one is also a third case. And this one is third and second case also. ये जब नीचे डूबा तो ये सेकंड केस, ऊपर फ्लोट किया मतलब third case. Means you have to decide only which one is this case. This is third case or this is second case. Cheers. अरे गधा यही तो थर्ड केस है, क्या बताऊं इसमें? बोल पूरा क्यों नहीं डूबा? कि लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा है, वो कम वॉल्यूम में उतना फोर्स लगा ले। अरे क्या बात कही, गोल्डन वर्ड्स। ये पूरा क्यों नहीं डूबा? क्योंकि लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा है तो कम वॉल्यूम से ही वो उतना ही फोर्स लगा देगा। रो वीजी, रो ज्यादा तो वॉल्यूम कम लगेगा लिक्विड का। और सुनो सुनो सुनो, अगर मैं जबरदस्ती इस आयल को नीचे डुबा दूं, ओ भाई साहब तेल ही तेल कर दिया, मार खाऊंगा आज मैं करके। जल्दी की सुनो, अपन कहते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल। क्या कहते हैं? आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ओके, अपन जानते हैं, जब तुमने कभी देखा हो वो प्लास्टिक की वो एयर टाइट बॉल्स नहीं आती, उनको सोचो पानी में डुबो, ऐसे तो बहुत हल्की होती है हवा में, तो पानी में डुबो बहुत जोर लगाना पड़ता हो, पता नहीं कहां से इतनी ताकत आती है। कौन लगाता है वो आपको ताकत अंदर डुबाने के लिए? पानी। और हाँ, कभी देखा हो वो जो कलरफुल बॉल्स नहीं आती बच्चों की, प्लास्टिक वाली जो अंदर से हॉलो होती है, उनमें एयर भरी होती है, और हाँ उनको सोचो ऐसे, या बलून को डुबाने की कोशिश करना, या तो फूट जाएगा या मुश्किल से पानी के अंदर जाएगा, यानी कि पानी उसको ऊपर फेंकता है, यानी कि पानी में कोई तो ताकत है जो उससे हल्का अगर आदमी मिल जाए उसको तो फेंक देता है, हट तो मेरी हैसियत का नहीं है। और हाँ सर, ये बात तो आप बात बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही। आप सुन, तो आप ऐसा समझो कि मान लो, ऐसा समझो, एक फील करना जो मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूं। मान लो कि तुम पानी में एक इमेजिनरी, समझना, एक इमेजिनरी बॉल ऑफ वाटर मान लो, एक पानी का या लिक्विड जो तुम्हें मानना हो, वो एक कंटेनर में रखा हुआ है। उसके कंटेनर के अंदर एक इमेजिनरी पानी रूपी बॉल मान लो। एक बॉल है पानी सब जगह, उसमें मैं एक इमेजिनरी बाउंड्री बना लो, बॉल की बना ली। ऐसा समझो इस पानी को निकाल के अपन बाहर फेंक दिया और उस जगह को खाली रहने दिया, ऐसा समझो। ऐसा होगा नहीं पर इमेजिन करो, ठीक है? हटा दिया। अरे हाँ, इमेजिनरी बॉल ऑफ वाटर, नाउ रिमूव इट। खूब बड़ा कंटेनर है, ऐसा समझो, इतना खूब बड़ा कंटेनर है, इतने से पानी निकालने से कुछ नहीं होगा। समुद्र में से निकाल लो या नदी में से निकालो, जहां से तुम्हें निकालना निकालो, थोड़ा सा पानी निकाल के वो जो बॉल रूपी पानी है उसको निकाल के अपन ने फेंक दिया, रिमूव इट। नाउ ये हटा दिया। नाउ अब क्या करें? एड अ बॉल of same
shape at this place. ये रख दी, ठीक। अब तुम एक बात समझना अच्छे से, फील करना जो मैं कह रहा हूं। जब हम इस इमेजिनरी बॉल को रख रखा था, क्या इस इमेजिनरी बॉल का, ध्यान समझना, इमेजिनरी बॉल इमेजिनरी बॉल ऑफ वाटर, क्या इसका वेट था? बिल्कुल था, mg। m कितना था? वॉल्यूम ऑफ द बॉल इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू g। अरे हाँ सर, जब ये पानी रुका हुआ था तो इस इमेजिनरी बॉल को, वेट को किसने बैलेंस कर रखा था? अभी भूल जाओ, हमने कोई दूसरी बॉल लगाई, पहले पानी को समझो सर। एक तालाब भरा हुआ है, उस तालाब के बीच में आप गए एकदम, और आपने एक इमेजिनरी बॉल के बारे में सोचा। क्या पानी का बिल्कुल नहीं हिल रहा है, बिल्कुल रुका हुआ है, बढ़िया एकदम। क्या वो बॉल भी रुकी हुई है? क्या उसका mg नीचे इतना वेट है? बिल्कुल है सर। हु इज बैलेंसिंग दिस वेट? हु इज बैलेंसिंग दिस वेट? क्या रेस्ट ऑफ द वाटर applies force and balances mg, यानी कि ये जो फोर्स है ये भी mg के बराबर है। अगर ये बॉल रुकी हुई है तो इसमें और कौन फोर्स लग रहा है? आसपास टच हुए पानी के अलावा कोई है ही नहीं। मतलब जो आसपास वाला पानी है वो इस पर मिलकर इस इमेजिनरी बॉल पर ऊपर फोर्स लगाता है, जो mg के बराबर ही होना पड़ेगा। कौन सा mg? जो इस इमेजिनरी बॉल के बराबर है। तो ये ऊपर वाले फोर्स को mg की बजाय अपन v rho lg लिख लें। फोर्स ड्यू टू रेस्ट ऑफ द वाटर, फोर्स ड्यू टू रेस्ट ऑफ द वाटर। अरे हाँ सर, बिल्कुल सही। तो अपनी बॉल रुकी हुई है, कोई इमेजिनरी बॉल ऑफ वाटर रुकी हुई है, कोई समस्या नहीं। अब आपने क्या करा, इस बॉल को हटाया और दूसरी बॉल रख दी। ये दूसरी बॉल जब रखी तो इन दोनों फोर्स में से किस में चेंज नहीं आया? व्हेन वी रिप्लेस दिस वाटर by another ball, upper force will not change। क्यों अपर फोर्स क्यों नहीं चेंज होगा? अरे बाकी बचे हुए पानी की तो न तो शेप में बदलाव आया, न किसी चीज में बदलाव आया। इस पानी को निकाल के हटा दिया, इसकी जगह दूसरी बॉल रख दी। तो भाई सोच कर देखो, अब जो ये वाली बॉल है, न्यू बॉल, क्या इस पे लगा mg? अब mg क्या है? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ बॉल इंटू g। पर ऊपर वाले फोर्स में कोई अंतर नहीं आया, वो अभी भी v rho lg है। और ये जो ऊपर फोर्स लगाता है, बाकी बचा हुआ पानी, उसमें कोई बदलाव नहीं होता, वो कहलाता है बायंसी फोर्स। कौन सा फोर्स? बायंसी फोर्स। ओ माय गॉड, फील करना फिर से, ये फील करने वाला सेक्शन है। क्या करा हमने? एक भरे हुए बड़े से कंटेनर में एक छोटी सी इमेजिनरी बॉल पानी की मानी और उसके बारे में एनालिसिस करी कि अगर इस बॉल को मैं मानूं तो इससे और पानी के अलावा तो कोई टच हो नहीं रहा। इस बॉल का वेट नीचे mg है, जो कि वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू g है। हाँ, पर इसको बैलेंस कौन कर रहा है? जाहिर सी बात है, बाकी बचा हुआ पानी। तो अगर ये बैलेंस है, इस पे कोई टॉर्क, कोई नेट फोर्स नहीं है, तो ये फोर्स
बिल्कुल वहीं लगेगा जहां mg लग रहा है, और बाकी बचे हुए पानी का फोर्स उतना ही होगा जितना mg है, यानी कि v rho lg है, तो वो ऊपर है। अब हमने इस पानी को हटाकर बाकी एक नई बॉल रख दी इसी शेप की, तो भाई वेट ऑफ पानी जो इमेजिनरी बॉल थी और जो वेट ऑफ बॉल है